बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3.4, फील्ड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स को फील्ड प्रूफ किया था, फिर आपने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फील्ड प्रूफ किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फील्ड की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। वहाँ पे सारे एग्जाम्स पढ़े हुए हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ उसने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब बाजू का इसको ट्रिपलेट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, आप हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि अ ट्रिपलेट इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट का मतलब है इसके अंदर तीन चीजें यूज हो रही है। एक सेट यूज हो रहा है जो कि नॉन एम्प्टी है, एक दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन। वो फील्ड बनाएगा, वो कब फील्ड बनाएगा? अगर वो इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। वो 11 प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, ये डिस्क्राइब की है। कुछ अंडर एडिशन होगी, कुछ अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। वो क्या है कि दोनों के अंदर पहली बात है क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। आप इससे फेमिलियर हैं। फिर कम्यूटेटिव लॉ दोनों का होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इक्वल टू बी ए। फिर एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो बेशक आप गिनते जाएं, दो ये हो गई, दो ये प्रॉपर्टीज हो गई, दो ये हो गई। आइडेंटिटी दोनों की एग्जिस्ट करनी चाहिए, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। यहाँ पे आगे थोड़ी सी आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी में तो कोई मसला नहीं है, दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती है। यहाँ इनवर्सिस की जो बात आती है ना, वो ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए आ जाती है। यानी कि इनवर्सिस किस पे आते हैं? एफ स्टैरिक। एफ स्टैरिक का मतलब है एफ में से हमने 0 निकाल दिया। ठीक है, अब देखें ना, अगर आप एक सेट ले रहे हैं, वो अंडर एडिशन भी बातें कर रहा है। ठीक है, अंडर एडिशन उसमें आइडेंटिटी मौजूद है, फिर 0 तो उसमें होगा ना। तो 0 का तो इनवर्स होता ही नहीं है। तो आपने अगर उसको फील्ड बनाना है, तो जो मसला कर रहा था, आपने किन एलिमेंट्स का इनवर्स लेना है? जो नॉन जीरो। ठीक है, ऐसी कलेक्शन जो नॉन जीरो है आपके पास। 0 तो मौजूद होगा ना, अगर वो अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है, अभी ग्रुप बना रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको एफ स्टार लेने पड़ते हैं, जिनमें ए नॉन जीरो हो गया। दो प्रॉपर्टीज आपकी ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती हैं? दो और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, 10 प्रॉपर्टीज आपकी ये हो गई। ठीक है, फ्रॉम ईच साइड। वैसे अगर आप अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी देखें तो 5 5 होती हैं। ठीक है, 5 2 10 हो गया, और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप एक भी दे दें तो दूसरा आपका ट्रू हो जाता है। ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी। ये आपका उसी फॉर्म में आता है। तो जो इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, वो हमारे पास सेट क्या फॉर्म बनाता है? वो एक फील्ड बनाता है। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आपके पास एक ट्रिपलेट है, एफ अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वो ऑपरेशंस अपने अंदर रखता है। ऑपरेशन रखता है मतलब क्लोजर ला है। एफ यहाँ से नॉन जीरो भी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी भी है। फिर अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप बनाए। ठीक है, अबिलियन ग्रुप बनाए। फिर अंडर मल्टीप्लीकेशन बनाए, लेकिन एफ स्टेरिक के साथ बनाए। अबिलियन ग्रुप बनाए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज रखते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको तीन जो है ना बातों में भी क्लोज कर सकते हैं। तीन प्रॉपर्टीज में भी बातें वही है सारी। अब फील्ड को हमने क्यों डिफाइन किया? क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी फील्ड बनाती है। वही हम चेक करने लगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देखेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तीन मैट्रिक्स हमने ले लिए, ए बी एंड सी। एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स की कलेक्शन आपने ली है। सी एंड डी को स्केलर ले लिए, देन उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी ये अब आप बार बार पढ़ेंगे। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, आप 3.1 में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई है, कौन कौन से लॉज हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे बस रिवाइज कर रही हूँ। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ी थी शॉर्ट से नोट के अंदर। मैंने आपको बताया था, आप आगे जाके इसको जो है ना एक प्रॉपर्टी के तौर पर पढ़ेंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी पाई जाती है। जीरो हमारे पास मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐसा है जिसको जिस मर्जी में ऐड करें आंसर वही मैट्रिक्स आता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस भी है इनके अंदर, कि यूनिटी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा पड़ा हुआ था जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आता है।
जी, प्रॉपर्टी नंबर 6 अब हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमने पढ़ी थी। सी कांस्टेंट जो होता है, आप दो मैट्रिक्स का सम लेके फिर ऑपरेट करेंगे, सेपरेटली ऑपरेट करके आप सम ले, दोनों का आंसर सेम आया करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप इन जनरल भी वेरीफाई कर सकते हैं और एमसीक्यू सॉरी जो आपके पास एक्सरसाइजेस हैं उनके अंदर भी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से अगर आप दो कॉन्स्टेंट्स का सम ले लें और फिर स्केलर इनको पढ़ा जाता है, स्केलर का सम ले लें, फिर आप कोई भी जो है ना मैट्रिक्स ले लें और उसको ऑपरेट करें, या आप सिंगल तौर पे जो है ना सेपरेट तौर पे ए के साथ स्केलर को ऑपरेट करें, फिर डी को ए के साथ ऑपरेट करें, फिर उनका सम ले, दोनों का आंसर आपके पास सेम आया करेगा। ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 7, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पहले आपने क्या पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने, अब मैट्रिक्स के अंदर तीन तरह की एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तीनों आपने याद रखनी है, उनमें डिफरेंस भी याद रखना है। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब आप यहाँ से देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। वैसे तो हमने पढ़ा कि ए बी जो है वो इन जनरल नॉट इक्वल होता है बी ए के, लेकिन इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ए बाहर रखा जाए फिर बी सी को ऑपरेट किया जाए। ठीक है, फिर आप ए बी को पहले ऑपरेट करें फिर सी को ऑपरेट करें, देन आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना आपका प्रॉपर्टी को जो है ना डिफाइन किया जाता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है मैट्रिक्स के अंदर और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, ए इंटू बी प्लस सी अगर आपके पास है, फिर ए उस पर ऑपरेट हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। इसी तरह ए प्लस बी इंटू सी है, वो भी सेपरेट हो सकता है। फिर आपके पास 10th में प्रॉपर्टी आ जाती है, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट लिया गया तो स्केलर टर्म के साथ कैसा बिहेवियर हो सकता है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेके स्केलर ऑपरेट करें, या आप मैट्रिक्स के साथ स्केलर ऑपरेट करके फिर बी से प्रोडक्ट ले, या आप बी के साथ प्रोडक्ट लेके फिर आप मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तीनों का आंसर आपके पास हमेशा सेम आता है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। असल काम तो आपका ये है, आप कोई से भी जनरल तीन मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, जनरल भी आप कर सकते हैं, कोई भी आप कंप्यूटेशन वाले मैट्रिक्स भी ले लें, छोटे छोटे ले लें आप, ठीक है, तो उन पे आप ये सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज में हमें पता चलता है काफी सारे हमारे रूल जो है ना, कुछ इसमें आप मिक्सअप है, एडिशन के हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास इन जनरल आ गई है। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए क्या किया करेंगे, अब इनको हम ग्रुप बना सकते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज के लिए एग्जामिन कर सकते हैं, फिर रिंग की प्रॉपर्टी के लिए एग्जामिन कर सकते हैं, मॉड्यूल के लिए एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, अब आपने इनको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये सारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तो मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, जब आपको ये याद होगी देन हम फर्दर इसको जो है ना ग्रुप्स और बाकी चीजों के लिए इसको एग्जामिन कर सकेंगे। अब आपके पास ए बी और बी ए फाइंड करना है, ये आपकी वो पहली एग्जांपल आपके इस कोर्स के अंदर जो दी गई है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, ये आपकी वो जो है ना एग्जांपल दी गई है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, तो वो हमसे पूछता है, तो मैंने आपको जनरल प्रूफ बता दिया ना कि इनका ऑर्डर सेम नहीं आता, इसलिए यहाँ पे आपको एक सिंपल उसने एग्जांपल दी है 3/3 का मैट्रिक्स। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि 3/3, अब आप ए बी और बी ए को देखें, उनका ऑर्डर भी सेम आएगा, लेकिन उनके अंदर भी कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इक्वालिटी नहीं आती। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आपको ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट कम्यूट करता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पाए जाने वाले हर स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूट करे। ठीक है, इसकी भी दो कैटेगरीज आती हैं, कुछ होंगे जो कम्यूट करेंगे, कुछ होंगे जो कम्यूट नहीं करेंगे। अगेन वही बात, इसके अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन कम्यूट करने वाली प्रॉपर्टी किन में पाई जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। ये आपको इसी के अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिल सकते। क्यों, इस वजह ऐसी इसकी वजह क्यों है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है वो सेम होता है। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए इन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपका ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी, तो ये आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, आप फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट प्लस सेकंड आपके पास एलिमेंट्स का प्रोडक्ट प्लस सेकंड आपके पास थर्ड एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स आपको निकालने आते हैं, इस पे अपनी एक अच्छी सी ग्रिप रख लें, आप इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा और इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे आपका जो है ना नोट आ जाता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ये आपकी वजह से। आपको पता है किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आपको एक ही काउंटर एग्जांपल इनफ होती है, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। फिर आपने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो सिंपल कंप्यूटेशन है आपकी जी।
इस आर्टिकल का एंड हुआ। एक्सरसाइज देख लेते हैं, आपकी असाइनमेंट्स क्या हैं जो आपने करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका सिंपल, उसने ऑपरेशंस बताए हुए हैं कि अगर आपके पास आई ए है 3/4 का मैट्रिक्स है, तो क्या I3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए के साथ, और उसका आंसर ए आना चाहिए। यस इट इज कंप्यूटेबल। क्यों कंप्यूटेबल है? बिकॉज I3 हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, इट इज अ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ए को देखें, ए इज अगेन 3/4 मैट्रिक्स। सो जब ये कैंसिल हो गए तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। सो इट इज कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आपको यहाँ पे एक और हिंट पता है, वो हिंट क्या है, इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये जिसके साथ भी ऑपरेट होगा उसका आंसर यही आएगा, लेकिन आपने शो करना है इन जनरल, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। इसी तरह ए I4 आप कर सकते हैं, ए को I4 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, अगेन वही बात है, इट इज ऑफ 3/4 मैट्रिक्स, तो आपको 4/4 लेना पड़ेगा, ये कैंसिल होगा 3/4 का आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए पहले करना था ना ऐसे 3/4 एंड फिर 4/4 जी, आई थिंक ठीक ही लिखा था, चलो छोड़ो जी। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग। टू मच इजी प्रोसेस है आपका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एट इसका इनवर्स निकालने को वो कह सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स का ये हाई लेवल तक वो पूछता है, कोई मैं एक मैट्रिक्स दे देता है, कहता है उसका इनवर्स बताना, बहुत आसान है जी। इस फॉलोइंग सिस्टम और लीनियर इक्वेशन जो आपने सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। ABC मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने ये कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 भी आप कर सकते हैं, 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखा होगा A+B का स्क्वायर किसके इक्वल है, तो आपने बताना होगा कि किसी के भी इक्वल नहीं है। A² + 2AB + B² के इक्वल नहीं होता, यानी कि मैट्रिसेस जो होते हैं आपके पास जो स्केयर फॉर्मूलाज होते हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करते, डिफरेंस फॉर्मूलाज को भी नहीं करते, इसको भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसमें आपको एक रिजल्ट मिलेगा, AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। ये बात आपने दोनों के अंदर प्रूफ करनी है, ये भी आपका शॉर्ट सा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, A+B का स्केयर करें, A+B के स्केयर से क्या मुराद है, A+B को मल्टीप्लाई करना है हमने A+B के साथ। ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज हमने पढ़ा था कि A² का इन मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, A इज मल्टीप्लाइड बाय A, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन अब हमने इसमें पढ़ा था इट हैज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रॉपर्टी को लेती हूँ, लेट अस सपोज इसको मैं C लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, A+B इंटू C आ जाएगा, ये C आ गया आपके पास, ठीक हो गया। A+B इंटू C आ गया, देन ये इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा। We have the distributive property with respect to multiplication in matrices, AC plus BC आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब आपके पास ये क्या क्राइटेरिया आ गया, AC plus BC आ गया। अब C की वैल्यू पुट करें, C हमारे पास क्या गिवन था, A plus B। अगेन C की वैल्यू आ जाएगी A plus B प्लस B इंटू B plus C, सॉरी A plus B आ जाएगा हमारे पास, B इंटू A plus B। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, A भी लिख लें क्रॉस ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, प्लस B क्रॉस B दैट इज B²। चलो इसको नेक्स्ट टाइम में लिख लेते हैं, दैट इज A² प्लस AB प्लस BA प्लस B²। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, ठीक है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब इट इज द सम ऑफ 4 मैट्रिसेस, ये 4 मैट्रिसेस का सम लिखा गया है। एक A² मैट्रिक्स है, फिर AB मैट्रिक्स है, फिर BA मैट्रिक्स है, फिर B² है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये साइड लिखी हुई है A² + 2AB + B², अगर ये इक्वल होगा A² + 2AB + B² के, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। चले ये तो इक्वल हो गया, बात खत्म, ये भी इक्वल हो गया, बात खत्म। बट 2AB is not equal to AB plus B. Why it is so? Because 2AB is equals to AB plus AB. ऐसा क्यों लिखा गया, हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास n is a positive integer, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, देन n टाइम्स a का आपके पास क्या मतलब था, a plus so on plus a, that is n टाइम्स। तो 2 टाइम्स a का क्या मतलब है, इट इज रिटन एज 2 टाइम्स a plus a लिखा गया है। अब आप देखें ए बी, 2 टाइम्स ए बी का क्या मतलब है, ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें, ए बी प्लस बी ए लिखा गया है, ए बी प्लस ए बी लिखा गया। अब देखें, चले ये भी कंपेरेबल हो गए, बाकी क्या बचा, बी ए और ए बी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो दैट्स व्हाई दीज टू आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे आपके पास अनइक्वल का साइन है। सेम फॉलोज फॉर पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, ठीक है, आप इनको कर सकते हैं।
अच्छा जी, 6 हो गए। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कंप्यूट कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। अच्छा, आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपने अपने पास कोट कर लेना है। मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि आपको खुद कंप्यूट करना है। जब मैं बता दूंगी तो फिर आपने आया ना आया आपने लिख लेना है, आता है ये, ऐसा नहीं है। आपने खुद कंप्यूट करना है, आपने देखना है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। ए ट्रांसपोज का आपने रिलेशनशिप बताना है ए ट्रांसपोज ए के साथ। फिर आपने पहली चीज आपने ये कंपेयर करनी है कि इनके दरमियान क्या चीज, कैसा सिंबल आता है। दूसरी चीज आपने देखनी है इनके ऑर्डर्स का क्या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद फिर आप तीसरी चीज देखिएगा कि एक तो है इन दोनों के ऑर्डर्स का, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए ट्रांसपोज के ऑर्डर और ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर। एक इनके दरमियान आपने रिलेशनशिप देखना है, फिर आपने इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप देखना है, ए ट्रांसपोज ए एंड ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी ले लें, सॉरी ऑर्डर ले लें, डिटर्मिनेंट क्या है, ये ऑर्डर ले लें, ठीक है। आपने इन सब के ऑर्डर्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना है, ये इनका ऑर्डर नहीं करना, बिकॉज आपने पढ़ा था कि ए का ऑर्डर बेसिकली उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर के इक्वल आ रहा होता है, ठीक है। सॉरी ये डिटर्मिनेंट बात, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी इसको डिटर्मिनेंट ही पढ़ रही हूँ, डिटर्मिनेंट नहीं ऑर्डर की बातें करें। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया, मैंने इसको ऑर्डर कर देती हूँ, ऐसे कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप भी हो जाएंगे। गर्मी बड़ी है आज जी, आ गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, इसलिए चलो छोड़ो जी। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर एक्स। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशंस बनी हुई है, इसको हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स के लिए सॉल्व करने का मतलब है ए की वैल्यू ये रही है, बी की वैल्यू ये है, पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट भी फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए के लिए सॉल्व करना है। ए के लिए सॉल्व करने का मतलब है ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि हमारे पास दोनों साइड पे एडिटिव जो हमारे पास एडिटिव रूल सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर भी आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है सी के इक्वल, तो ए प्लस बी माइनस बी आप कर नहीं सकते, सी माइनस बी एडिटिव आपके पास फ्लोयर प्रॉपर्टी है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ए किसके इक्वल आ जाएगा सी माइनस बी। तो हम बेसिकली ये मैथ वाले करते ही कोई नहीं, हम इधर से डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, वही किया हुआ, उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाके ये डिवाइड होगा तो इनवर्स आएगा, मैट्रिक्स है तो इनवर्स लिखने का आप सॉल्व कर लें, ये आपकी 3.2 भी हो जाएगी जी। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें इसकी, और आपकी जो है ना इसके रिजल्ट्स को नोट कर लें और अच्छे से अपने जो है ना रिवाइज करें बार बार, और आपको याद हो जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच।